जब से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के हाथों हारा है ना, हर बंदे की ज़ुबान पर यही बात है कि बाबर आजम ने हरवाया है। लोग भूल चुके हैं, सारी गलतियां दब चुकी हैं कि पाकिस्तान कहां कहां पे हारा है। बस लोगों को ये है कि जी बाबर आजम ने टेलएंडर्स को, बॉलर्स को स्ट्राइक दे दे के पाकिस्तान को हरवा दिया है। आप अगर क्रिकेट देखते हैं या थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो ना, तो आपके माइंड में इतनी बात ज़रूर होनी चाहिए कि जब आपकी सारी टीम 70 रनों पे आउट हो जाए और आपका एक बंदा अकेला 60 कर जाए, वहाँ पर कैसी पिच होगी? क्या वो छक्के मारने वाली पिच होगी? आपने अगर मैच देखा हो ना, डे 4 पे जब पाकिस्तान की लास्ट विकेट चल रही थी, मोहम्मद अब्बास और बाबर आजम खेल रहे थे, तब बाबर आजम ने एक लेग साइड पे पुल किया था। हालांकि वो आराम से रुकने वाला था, फील्डर बिल्कुल गेंद के ऊपर पहुंच चुका था, उसने वो चौका करवा दिया। वो जानते हैं किसको स्ट्राइक देना है, किसको स्ट्राइक नहीं देना। जब कोई 15-20 रन रहते हो ना, तब बल्लेबाज ऐसा करता है कि वो स्ट्राइक अपने पास रखता है। जब आप 100+ रन चेज कर रहे हो और लास्ट विकेट हो, 70 पे आपके 9 आउट हो गए हो और 150 रन बाकी हो, तो क्या वो बाबर अकेला कर पाता? जब बाबर बल्लेबाजी करने आता है ना, तब वो फील्डिंग सारी पीछे सेट कर लेते थे। और इस टेस्ट मैच में आपने देखा है कि जो भी बल्लेबाज शॉट के लिए गया है, उसने अपना विकेट ही ज़ाया किया है। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम में, पूरी बैटिंग लाइनअप में, पूरे इस स्क्वाड में अगर मुझे कोई प्रॉपर बल्लेबाज लगता है तो वो शई होप है। और वो तीनों फॉर्मेट का बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है। उसे बाबर आजम के साथ मिलाया जाता है, उसकी भी एवरेज 40+ की है ओडीआई क्रिकेट में। तो शई होप शॉट मारने के लिए गए, उसने अपनी विकेट गंवाई, नहीं लगी शॉट। ये वो पिच ही नहीं है जिस पे छक्के चौके मारे जाएं। इस पे तो स्ट्राइक रोटेशन से, डिफेंस करने से रन्स बनने थे, जिस तरह से बाबर आजम बना रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन दूसरे एंड से जब विकेट्स गिर रही थी, तो सारा कसूर बाबर आजम पे डाल देना, ये काम गलत है। और आकिब जावेद का जो मास्टर प्लान था ना, वो काम कर गया है। आकिब जावेद का प्लान ही ये था कि बाबर आजम को कप्तानी दे देंगे, सारी तोपों का रुख जो है वो बाबर आजम की तरफ होगा। जब जीतेंगे तो क्रेडिट मैनेजमेंट को जाएगा, आकिब जावेद को जाएगा, और जब मैच हारेंगे तो उसका कसूरवार सिर्फ बाबर आजम होगा। इससे पहले भी कप्तान आते रहे हैं, सलमान अली आगा ने बुरी तरह से T20 में आपको हरवाया है। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि सलमान अली आगा का कसूर है। उसके बाद ओडीआई में शहीन ने आपको कहां कहां पे हरवाया है। बांग्लादेश के हाथों आप ओडीआई सीरीज आ रहे थे, वहां पर किसी बंदे ने बात नहीं की कि शहीन शाह अफरीदी को हटा दिया जाए या शहीन अफरीदी की वजह से हम मैच आ रहे हैं। लेकिन जब बात बाबर पे आती है तो लोग पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम की गलती नहीं थी या बाबर आजम जो है वो मैच नहीं जितवा सकता था, लेकिन ज़रूरी है। आप बेन स्टोक्स की बात करते हो, यहाँ पर कुछ लफाफा टाइप के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जी बेन स्टोक्स ने भी तो मैच जितवाया था। बेन स्टोक के साथ जो बंदा खड़ा रहा था, आपने देखा है उसने कितनी गेंदें फेस की थी। आई थिंक जैक लीच था उनका वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने 70 गेंदों का सामना किया था। अगर आपने वो मैच देखा हुआ है, अगर आप सच्ची में क्रिकेट फैंस हैं, वो मैच निकाल के देखिए बेन स्टोक्स वाला। वो बिल्कुल जीत के करीब था, उसे 15-20 रन चाहिए थे जब 9 विकेट्स आउट हो गई थी। और बाबर आजम को जब 9 विकेट्स आउट हुई थी, 134 रन चाहिए थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और उस पिच में और इस पिच में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक बॉलिंग पिच थी, इसमें बाउंस बिल्कुल लो हो रहा था, कोई बाउंस बिल्कुल अप जा रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे बॉलर्स। गेंद टप्पा खाती थी ऑफ स्टंप पर और गेंद जाके लगती थी थाई पैड पे। इतनी ज़्यादा स्विंग और सीम मूवमेंट हो रही थी, वहाँ पर क्या छक्के लग सकते हैं? बाबर आजम कोई टुल्लर बैट्समैन है नहीं जिसका तुक्का लगता तो छक्के लगाता, ना लगता तो ना लगाता। भाई वो है ही नहीं टुल्लर। वो उसका खेलने का अंदाज ही यही है, जिस तरह से वो खेलता है। वो आपको इस तरह से छक्के नहीं मार के दे सकता। लेकिन ये जो लोग सिर्फ कसूरवार बाबर आजम को ठहरा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और यही वजह है हमारी क्रिकेट की तबाही की। हम असल रीज़न को, असल वजह को छोड़ देते हैं। सिर्फ किसी एक प्लेयर को या किसी एक बॉलर को पकड़ के हम कह देते हैं कि इस वजह से सिस्टम ख़राब है। आपका सारा सिस्टम ऊपर से ख़राब है।
आपका पीसीबी चेयरमैन मेरिट पे नहीं है, आपका जो सिलेक्टर है वो इतना घटिया तरीन बंदा है आकिब जावेद, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। सॉरी टू से बट ये हकीकत है, आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे टेस्ट में भी कोई बेहतरी होने वाली है। यही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि 125-30 पे बॉलिंग करवाने वाले बॉलर्स यही कर सकते हैं जो उन्होंने इस टेस्ट मैच में किया है। ये आपके बल्लेबाज 3 सालों से इसी तरह से हार रहे हैं और ये 8वीं हार है घर से बाहर पाकिस्तान की लगातार। 3 ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2 साउथ अफ्रीका से हारे, 2 बांग्लादेश से हारे और 1 अब वेस्ट इंडीज़ से हारे हैं। और मेरे ख्याल से 9वां भी लाइन में लगा हुआ है, वो भी आपको 2-3 दिनों बाद वो टेस्ट मैच है उनदे च भी थानू पता लग जाएगा कि थोड़ी टीम कितने को पानी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर दें, कहाँ पे पाकिस्तान ने गलती की, क्या वाकई बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान आ रहा है, कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर दें।